Hello everyone, welcome you all in our new lecture video of periodic table। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। दो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या थी? रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी के साथ तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, हर जगह बहुत सवाल इसके मिलते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। जैसे आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग ये भी दिखा सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग ये भी दिखा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कुछ जगह हमें डेल्टा एच इजी भी लिखा मिल सकता है, राइट। ये दोनों सेम ही चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें चीजें रहती हैं, हम सब लोग अभी वापस देखेंगे, राइट। तो देखो, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में रिलेट करती हैं। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था कि अगर कोई एक एलिमेंट है, अगर वो गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड है, उसके आउटरमोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर कुछ जगह से आईपी भी देखे रखा होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई एटम है, ये ऐसा एटम है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये उसकी आउटर मोस्ट सेल है, ये उसकी आउटर मोस्ट सेल है, तब होगा क्या? इस आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर करवाने में, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको इस आउटर मोस्ट सेल में एंटर करवाने में जो एनर्जी, इस प्रोसेस में जो एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर रिलीज होगी, ध्यान रखना दोनों हो सकता है, मैं बोल रहा हूं एनर्जी देनी पड़े या फिर रिलीज हो, उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आया कि अगर कोई एटम है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां समझ लेते हैं कि अगर कोई एटम है वो गैसियस फेज में है, इसमें इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है हमें, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो या फिर एनर्जी की जरूरत पड़े और ये बन जाए ए माइनस गैस, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर हमें एनर्जी मिलेगी उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है, राइट। सो देखो, आगे हम लोग समझते हैं कि देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लो कि भाई ये अपना कोई एटम है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहेंगे प्लस न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे। अब क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें एंटर करवाने की सोच रहे होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को दो फोर्सेस मिलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को दो फोर्सेस ये फील करेगा। पहला क्या, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। और जो न्यूक्लियस की वजह से कौन सा फोर्स ये फील करेगा? अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। मतलब जब इस इलेक्ट्रॉन को हम इस एलिमेंट, इस एटम के अंदर ऐड करवा रहे होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो ये दो टाइप के फोर्स फील करेगा। पहला क्या? रिपल्शन, दूसरा अट्रैक्शन। अब देखो, दो कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है रिपल्शन फोर्स से, मींस अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर गया रिपल्शन फोर्स से, तो हम लोग बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे तो बताओ, इलेक्ट्रॉन एडिशन आसान हो गया, मुश्किल? इलेक्ट्रॉन एडिशन इजी हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। मतलब ये एलिमेंट चाहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाए, और प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक मतलब हमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो बताओ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पूछे जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव क्या दिखा रहा है? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। गॉट इट। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा हुआ, दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं कि भाई अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन फोर्स ज्यादा है किससे? अट्रैक्शन से। अब क्या करना होगा हमें? अब मान लो रिपल्शन फोर्स डोनेट है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करवाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन एडिशन मुश्किल होगा, क्योंकि भाई जो ये एलिमेंट है ये इसको रिपेल कर रहा है, और इसके रिपल्शन के अगेंस्ट हम लोग अगर ऐड करवाएंगे तो हमें पता है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़े उसी प्रोसेस को तो एंडोथर्मिक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि इस प्रोसेस को जब एनर्जी देनी पड़े इसी को तो एंडोथर्मिक बोलते हैं। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ?
पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ी। ध्यान रखना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो प्रोसेस क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है, ध्यान रखना न्यूट्रल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है, उसके लिए डेल्टा एच इज फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ये दोनों प्रोसेस हो सकता है। क्या? ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और साथ में ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, न्यूट्रल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उसमें एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। गॉट इट? चलो, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी था वैसे हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करते हैं कि देखो जैसे मान लो अगर कोई ए एलिमेंट है, गैसियस स्टेट में है, इसमें अगर पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन करेंगे प्लस अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? ये ए माइनस। गॉट इट? और जो इसके लिए डेल्टा एच जी रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई डेल्टा एच इजी फर्स्ट। किसके लिए? ए के लिए, कि भाई ए में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसे डेल्टा एच जी फर्स्ट बोल दिया, जो भी एनर्जी रहेगी। अब हम लोग एक काम करते हैं अगेन कि भाई जो ए माइनस है उसमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस टू बनेगा। अब देखो इसे क्या क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एच इज सेकेंड। किसके लिए? ए के लिए। सेकेंड क्यों बोला? क्योंकि हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। और इसे साथ साथ में ये भी बोल सकते हैं डेल्टा एच इज फर्स्ट। किसके लिए? ए माइनस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ए माइनस में तुम लोग पहला इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हैं। गॉट इट? चलो, अगर नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं सेम। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ये। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो ये बनेगा ए माइनस थ्री गैस, राइट। अब तो इसे देखो क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले बोल सकते हैं, ध्यान रखना, डेल्टा एच इज थर्ड। किसके लिए? ए के लिए थर्ड है। डेल्टा एच इज मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। यहां से और क्या बोल सकते हैं? डेल्टा एच इज सेकेंड। किसके लिए? ए माइनस के लिए। और इसे और क्या बोल सकते हैं? डेल्टा एच इज फर्स्ट। किसके लिए? ए माइनस टू के लिए। गॉट इट? और ध्यान रखना ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या होंगी? सेम, क्योंकि तीनों एक ही प्रोसेस की बात कर रही हैं। बात समझ में आया क्या? तब तक देखो हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं डेल्टा एच इज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा और ये सारी प्रोसेस क्या होगी, राइट। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो जैसे पहले, सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज बात करी कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसके लिए डेल्टा एच इज फर्स्ट पॉजिटिव भी हो सकती है और साथ साथ में नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों बात हमने करी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी लगता है, रिपल्शन भी लगता है। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट हुआ तो हमें एनर्जी रिलीज होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी डेल्टा एच जी की। और अगर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट हुआ तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच जी का साइन पॉजिटिव आएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक बात करते हैं कि मान लो न्यूट्रल एटम की डेल्टा एच जी टू की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई ए गैस है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं, मतलब ए माइनस बन चुका है। अब फिर से हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? ए माइनस टू बनेगा। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी या रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे? डेल्टा एच इज टू। अब सोच के देखो ये वैल्यू होगी ना वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब हमेशा कौन सा प्रोसेस रहेगा? एंडोथर्मिक रहेगा। ऐसा क्यों होगा? सोचो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो ए है, ए में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तब ए माइनस बन गया, ए माइनस बन गया तो इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर से हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? जब रिपल्शन फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले न्यूट्रल एटम की डेल्टा एच जी वन कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। और दूसरा कि एक न्यूट्रल एटम की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा से पॉजिटिव होगी, मतलब हमेशा से एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हमेशा से हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। अब देखो दूसरा, थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैं देखो तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं,
दो प्रोसेस बता रहा हूं कि मान लो कोई एक ए एलिमेंट है, इससे जब हम लोगों ने ए माइनस बनाया तो मान लेते हैं इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आई -450 किलो जूल पर मोल। गॉट इट। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं सब 20 से हम लोगों ने जब बी माइनस बनाया तो इसके लिए जो डेल्टा एच की ये वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वैल्यू मान लेते हैं -250 किलो जूल पर मोल। इससे देखो क्या समझ में आया अपने को कि भाई मान लो इसके लिए देखो वैल्यू क्या है -250। तो देखो मैं समझना क्या, हमें एक चीज समझ में आती है कि भाई ए से माइनस बना है, डेल्टा एच जी माइनस है, तो मतलब प्रोसेस क्या होगा दोनों प्रोसेस में एक्सोथर्मिक। तो क्या मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जो नेगेटिव साइन है ये बस ये बता रहा है कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब इसमें -450 का मतलब क्या है, तो इस प्रोसेस में हमें -450 किलो जूल एनर्जी मिली, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। और दूसरे वाले -250 एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसका मतलब क्या हम लोग एक पॉइंट ये बोल सकते हैं कि कि भाई देखो ए में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। अगर ऐसा बोलें कि जो एनर्जी है वो ए के कंडीशन में ज्यादा रिलीज हुई है, मतलब ए ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ए में इलेक्ट्रॉन एडिशन ज्यादा आसान है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि अगर कोई ए एलिमेंट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड किया और आपको एनर्जी रिलीज हुई, आपको एनर्जी मिल रही है, मतलब अगर हमें एनर्जी मिल रही है इसका मतलब वो एलिमेंट चाहता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन हो। इलेक्ट्रॉन एडिशन हो मतलब प्रोसेस ज्यादा एक्सोथर्मिक है। और बी के कंपैरिजन में, क्योंकि बी में क्या -250 है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एडिशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एडिशन इज इजियर इन ए कंपैरिजन टू बी, कि ए में इलेक्ट्रॉन एडिशन थोड़ा सा आसान होगा इन कंपैरिजन टू बी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो बहुत ध्यान से देखना कि अगर ऐसा बोल सकते हैं, अगर साइन को कंसीडर करें कि तो डेल्टा एच इजी की वैल्यू जितनी कम होगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि जब इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, देखो नेगेटिव इसलिए जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर, उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एच की वैल्यू जितनी कम होगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर, उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो जैसे ए में एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेल्टा एच कितना आ रहा है -450, मतलब -450 किलो जूल एनर्जी मिल रही है, हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन आसान होगा। तो बस कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन आसान, राइट। चलो नेक्स्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखना। तो जैसे आपको लोगों को ये समझ रहे हैं कि ये और डेल्टा एच दोनों सेम होती हैं, बस दोनों में साइन का डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्या डिफरेंस रहता है कि ये इक्वल होती है -ΔHEG। मान लो कि कोई प्रोसेस है, ए से ए माइनस बन रहा है और यहाँ पे डेल्टा एच की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो आ रही है मान लो -540 किलो जूल पर मोल। तो इस प्रोसेस के लिए अगर हम ये लिखेंगे तो वो कितनी आएगी, +540। बात समझ में आ रहा है। तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू जितनी नेगेटिव में, जितनी ओवरऑल जितनी कम आ रही थी, इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना आसान आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ए की वैल्यू, ध्यान रखना है कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना ही इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना ही इजी हो जाएगा। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना ही आसान होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना ही इजी होगा। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग कंसिडर साइन, मतलब हम लोग साइन की बात, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, कंसिडर साइन की बात कर रहे हैं। गॉट इट। अगर ये समझ में आया, चलो तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे हम ट्रेंड की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक हम लोग करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो कौन कौन से फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव।
बहुत ध्यान से देखना। अब तक तो तुम्हें आइडिया लग चुका होगा, जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बता रहा हूं मैं ईए की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये कैसे? हमें पता है कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एडिशन जितना आसान होता है ईए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। ध्यान क्या रखना है, ईए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि देखो जब साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो उनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो ये की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एडिशन आसान होता है, और जब साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तीसरा फैक्टर बात करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि देखो अब तुम लोग मुझे बताओ, हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर चुके हैं, वहां पे भी सेम सीन था कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशन मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2p3 आ रहा है मतलब ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एडिशन करना क्या हो जाएगा? मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो ये की वैल्यू कम होगी। बस ध्यान क्या रखना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एडिशन उतना ही आसान होगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते आते हैं। सबसे पहले अगेन ट्रेंड की बात करते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या रहेगा। ट्रेंड बहुत आसान है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगी तो ये की जनरल वैल्यू बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमें पता है साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ये की वैल्यू कम होगा। ये तो जनरल ट्रेंड है। अब तक हम लोग देख चुके हैं जनरल ट्रेंड से सवाल नहीं आता है, सवाल आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट से। ध्यान रखना, सवाल आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट से। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2p और 3p एलिमेंट्स की। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ वैल्यूज लिखाऊंगा आपको और फिर उसका ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे सारा काम अपने से इससे हो जाना है। 2p एलिमेंट्स की बात करते हैं, राइट? तो 2p एलिमेंट्स हम लिखने की कोशिश करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इन सब के लिए हमें ये की डेल्टा एच इजी है, फिर ये की बात करनी है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2s1, इसका आएगा 2s2, इसका आएगा 2p1, इसका 2p2 नाइट्रोजन का, 2p3 ऑक्सीजन का, 2p4 फ्लोरीन, 2p5 नियोन, 2p6। तो अगर बात करें तो देखो ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये फुल्ली फिल्ड है। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन बहुत मुश्किल होगा। जब अब इनमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एडिशन अगर टफ होगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन अगर टफ होगा तो सोचो, इलेक्ट्रॉन एडिशन अगर टफ होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि एडिशन जितना टफ होगा ये की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ये बात अपने को समझ में आती है। चलो तो फिर हम लोग अगर मैं तुम्हें वैल्यू लिखाऊं ना तो देखो वैल्यू याद रखो, वैल्यू अगर पता चलेगा तो बहुत हेल्प कर देगा। कार्बन के लिए ये की वैल्यू होती है 122, राइट? मैं फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगा। ऑक्सीजन के लिए ये की वैल्यू होती है 141। अगर नाइट्रोजन की लिए बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाफ फील्ड की वजह से। और ऑलमोस्ट ऐसा बोल देते हैं -0.07 रहता है। और अगर ऐसा बात करें नियोन, नियोन के लिए ये की वैल्यू रहती है -120। ध्यान रखना क्यों -1, ये की वैल्यू माइनस है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, राइट? और बेरिलियम के लिए भी वैल्यू क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट -50। ऐसा क्यों है? ये की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ध्यान रखना, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, राइट? अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, वहां से इन सब की तुम कंपैरिजन कर सकते हो, राइट? तो हमें ये का ऑर्डर लिखना है किसके लिए? 2p एलिमेंट्स के लिए, राइट? तो सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, फिर बता देता हूं कैसे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना या काम कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा।
वरना ये में बहुत सारे लोग सवाल गलत कर देते हैं, राइट। तो पहले ट्रिक लिख लेता हूं, मेरे साथ साथ लिखते रहो, फिर मैं बताता हूं। चलो ट्रिक क्या है, देखो भाई ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए अलग अलग है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ये का ऑर्डर आप तुम ये मानोगे और बस इनको स्वाइप करोगे, मतलब सबसे कम नियोन, उसके बाद में बेरिलियम, मतलब नियोन पहले आएगा, सबसे ये की सबसे वैल्यू सबसे कम होती है। क्यों किया हमने, क्योंकि ट्रिक के लिए, ठीक है। तो ट्रिक क्या है देखो, मे भी हिंदी आपको आता होगा, बी मतलब बेटे ने ना। अब देखो ऐसी हरकतें तुम लोग नहीं करना, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसी हरकतें। बेटे ने ना बोलकर लड़की, ये देखो को, लड़की को मतलब सीओ को फंसाया, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, राइट। ऐसे तुम एक ट्रिक है जिसे तुम हमें अदरवाइज नहीं लेना है, ऐसे तुम इन चीजों को याद कर सकते हो, राइट। चलो ये देखो 2p एलिमेंट्स हो गया, ये की वैल्यू, ये का ऑर्डर हो गया। अगर ये याद है तो अपना काम बन जाएगा। ध्यान रखना ये एक दूसरे स्वाइप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम नियोन फिर बेरिलियम, गॉट इट। चलो तो ऐसे हम लोग बात करते हैं 3p के लिए। 3p के लिए एलिमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3p पे कौन कौन से, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर हम लोग ट्रिक लिखेंगे। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आपको पता है। यहाँ पे 3s1 आएगा, 3s2 आएगा, 3p1 आएगा, 3p2 आएगा, 3p3 आएगा, 3p4 आएगा, 3p5 आएगा, 3p6 आएगा। अगेन हमें पता है फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। तो इनके लिए भी देखो बहुत आसान है, सिंपल सा, मैं ट्रिक लिखा देता हूं, उसके बाद अपने को याद रख लेना, अपना काम बन जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर देखो सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ये का ऑर्डर रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर रहता है, ध्यान रखना। ये इन दोनों को फिर से स्वाइप कर देना है। स्वाइप कर दोगे, चलो अगर स्वाइप कर दोगे तो फटाफट हम लोग ट्रिक लिख लेते हैं। ये देखो Mg मतलब मैंने, आर्गन का मैंने, और एल्यूमिनियम मतलब एल्का। मान लो एल्का मेरी गर्लफ्रेंड है, मान लो मैंने और एल्का ने, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है मैंने और एल्का ने मिलकर, पी मतलब प्यारी सी, सिलिकॉन मतलब प्यारी सी, सल्फर मतलब शादी, सीएल मतलब कर ली। मैंने और अलका ने मिलकर प्यारी सी शादी कर ली। अगर ये ट्रिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ध्यान रखना। अगर ये आपको याद है तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, अपना काम बन जाएगा। बस ध्यान रखना है आर्गन को इधर से स्वाइप करना है। आर्गन की ये कम होती है मैग्नीशियम से। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है।